गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम मौजूद हैं दिल्ली के लक्ष्मीबाई नगर के संजय लेक पार्क में, जहां पर सुबह सुबह लोग वर्कआउट करने के लिए आ चुके हैं, क्योंकि वीकेंड हो या फिर कोई भी दिन हम खबरें बताने के लिए हर रोज आपके साथ जुड़ते हैं। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की शुरुआत यहीं से करेंगे और अगले 1 घंटे तक देश दुनिया की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ बीजेपी के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले काशी जाएंगे। तो काशी वासियों का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रधानमंत्री काशी जाएंगे। काशी के सांसद चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार, एक बार फिर से भारी मतों से उनको काशी वासियों ने जिताया है, अपना सांसद चुना है। हालांकि पहले के मुकाबले जो वोटों का अंतर है वो कम हुआ है जीत का, बावजूद इसके एक बड़ी जीत प्रधानमंत्री को मिली है और इसीलिए काशी वासियों का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण के बाद काशी दौरे पर जाएंगे। तो काशी दौरे की तारीख पर फैसला भी जल्द ही संभव है और साथ ही विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन भी करेंगे। और देखिए, नई सरकार के गठन से पहले ही एनडीए के लिए एक बड़ी जो खुशी है उसकी खबर सामने आ गई है। 293 सांसदों वाले एनडीए गठबंधन को 10 अन्य सांसदों का भी समर्थन मिल गया है और राष्ट्रपति को 303 सांसदों के समर्थन पत्र मोदी सौंप चुके हैं। अब इंतजार 9 जून का है, यानी कि कल का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना, तो मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ सबका विश्वास का संकल्प दोहराया, संविधान को माथे पर लगाया। नई सरकार बनने से पहले ये विपक्ष के फैलाए इस भ्रम पर सीधी चोट थी, जो चुनाव के दौरान दावा कर रहा था कि अब की मोदी सरकार बनी तो संविधान बदल दिया जाएगा। बैठक के बाद पीएम मोदी एनडीए संसदीय दल का समर्थन पत्र सौंपने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति ने उन्हें 18 लोकसभा में सरकार के गठन का न्योता दिया, साथ ही शपथ का वक्त तय हो गया। 9 जून को शाम 7:15 बजे मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा। राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इधर बीजेपी हेडक्वार्टर से सभी सांसदों को फोन कर कहा गया कि शपथ ग्रहण समारोह में मौजूदगी अनिवार्य है। और इस बीच यूपी से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें जहां जहां खराब प्रदर्शन रहा है उन सभी मंत्रियों के साथ आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, चुनावी नतीजों पर मंत्रियों से रिपोर्ट मांगी गई है। 2024 के चुनाव में यूपी से बीजेपी के 33 सांसद जीते हैं। 2019 के मुकाबले यूपी में बीजेपी को 29 सीटों पर नुकसान हुआ है। यूपी में बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री और यूपी सरकार के 2 मंत्री इस चुनाव में अपनी सीट गंवा बैठे हैं। इसी को लेकर के आज सीएम योगी ने बैठक बुलाई है। चुनावी प्रदर्शन पर मंथन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी मंत्रियों के साथ ये मीटिंग होने वाली है और जो परफॉर्मेंस रहा है, जहां जहां खराब प्रदर्शन रहा है, वहां को लेकर के मंथन किया जाएगा।
वैसे एक बड़ा सवाल ये भी है कि एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन जो साथी दल हैं कहीं उनकी डिमांड्स बड़ी सिरदर्दी न बन जाए, इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ, और इसी बीच पीएम मोदी ने भी एनडीए के सांसदों को अलर्ट किया है, कहा कि कोई भी किसी भी प्रकार का फेक फोन कॉल आपको आए तो आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। आप जितने एनडीए के दलों ने नई सरकार बनने से पहले ही कितनी बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध रखी हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक में नीतीश ने मुंह खोलकर इसका इशारा दे दिया। उनके कहने पर जिस तरह जमकर तालियां बजी, उसने बता दिया कि मंत्री पद से लेकर निजी एजेंडा साधने का घमासान कितना तगड़ा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सब लोग के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और बहुत अच्छा नीतीश ने जता दिया कि बिहार को स्पेशल स्टेटस से इस बार समझौता नहीं होने वाला, तो वहीं टीडीपी ने भी उन्हीं के स्टाइल में अपनी मांग रख दी। Support is unconditional. As far as special status is concerned, we need to understand that the state of Andhra Pradesh in 2014 was bifurcated against the majority view of people of Andhra Pradesh, and one of the major reason was the loss of Hyderabad. सहयोगी दलों के रुख को देखते हुए बीजेपी में मंथन तेज है। मंत्रालयों के बंटवारे और मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए देर रात तक अमित शाह और जेपी नड्डा एनडीए के नेताओं के साथ बारी बारी से बैठकें करते रहे। चर्चाएं की हैं। आज एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है, हमारे प्रधानमंत्री हैं। 2 दिन से मोदी कैबिनेट 3.0 के लिए मंत्रियों के नाम हर हाल में आज शाम तक फाइनल हो जाएंगे। इसी बीच पीएम मोदी ने मंत्री बनाने वाले फर्जी कॉल से एनडीए सांसदों को अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने कहा, फेक न्यूज फैलाने में विपक्ष के पास पीएचडी है। इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने। वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। मंत्रालय बांटकर नई सरकार जल्द से जल्द 100 दिन के एजेंडे पर फोकस करना चाहती है, लेकिन उससे पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर योजना, मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, वक्फ बोर्ड खत्म करना, सीए पूरी तरह लागू करने जैसे मुद्दों पर सहमति किस हद तक बनती है, नजरें इस पर भी हैं। लोग इतना खुशी है, सब पार्टी के लोग। और इस पीछे एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें नए सरकार में रेल मंत्रालय में जेडीयू की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो रेल मंत्रालय है वो बिहार को ही मिलना चाहिए। हमारी मांग रेल मंत्रालय की है, रेल मंत्रालय बिहार के हिस्से रहा, ये सब कुछ कहा है आनंद मोहन ने। तो पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। आनंद मोहन जेडीयू नेता ये कह रहे हैं, ये डिमांड रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने से पहले जेडीयू ने अपनी 2 मांगे सामने रख दी। अब देखना होगा कि क्या इन मांगों पर भारतीय जनता पार्टी हामी भरती है, क्योंकि बहुत ही अहम मंत्रालय है रेल, और ऐसे में जेडीयू की तरफ से ये बड़ी मांग सामने रखी गई है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है सरकारों में जब बिहार के हिस्से रेल मंत्रालय आता रहा है, खुद लालू यादव और साथ ही नीतीश कुमार के हवाले भी रेल मंत्रालय रहा है, रामविलास पासवान के भी। ऐसे में देखना होगा क्या इस बार मांग पूरी होती है। मांग जो है वो पुख्ता मांग है, लगातार वो बिहार के हिस्से रहा है। और एल.एन. मिश्रा जी के जमाने से, राम सुभग बाबू के जमाने से, रामविलास जी के जमाने से, नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय दिग्विजय सिंह के जमाने से जो कार्य अधूरे हैं, उनको अगर पूरा करना है तो निश्चित तौर पर पिछड़े बिहार को रेल मंत्रालय चाहिए। जहां तक जंगल राज से निकाल के मुख्यमंत्री जी ने 16 वर्षों में एक विकासशील बिहार बनाया है, प्रगति के दौर में लाया है। उसको अगर पंख देना है तो स्पेशल राज्य का दर्जा सही है, ये डिमांड और ये पूरा होना ही चाहिए। और देखिए, कांग्रेस ने भी आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर, चुनावी नतीजों पर चर्चा इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में हो सकती है। सीपीपी लीडर का चुनाव इस बैठक में किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, शाम 5:30 बजे
कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। चुनाव नतीजों पर चर्चा के लिए आज कांग्रेस CWC की बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जिस वक्त ये मीटिंग रखी गई है। तो लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर भी बात होगी। राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाने की मांग उठी है। सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। शाम 5:30 बजे कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है। लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के लिए एक डिनर भी, जो जीते हुए जीत कर आए हैं लोकसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के, उनके लिए एक डिनर भी आयोजित किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां समस्तीपुर की बूढ़ी गंडक नदी में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 बच्चे बताया जा रहा है डूब गए। जी हाँ, 5 बच्चे डूब गए हैं, जिसमें से 2 का रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, लेकिन 3 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई है। बिहार के समस्तीपुर की ये दर्दनाक हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी में डूबे 5 बच्चे, जिनमें से 2 का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 बच्चों को बचाया नहीं जा सका। 3 बच्चों की मौत हो गई। तो ये बूढ़ी गंडक नदी है जिसमें ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे नदी में नहाने गए थे और तभी 5 बच्चे डूबने लगे, जिसमें 2 का तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 बच्चों को बचाया नहीं जा पाया। परिवार में मातम पसरा हुआ है। समस्तीपुर में ये दर्दनाक हादसा। 15 जून को टीडीपी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उससे पहले ही वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं के बीच घमासान शुरू हो चुका है। और वाईएसआर कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि उसके विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। क्या है इस बवाल के पीछे की पूरी कहानी, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आंध्र के विजयवाड़ा की ये तस्वीरें देखिए। ये हंगामा वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व विधायक वल्लभ नेनी वांशी के बाहर मचा है। कांग्रेस ने दावा किया कि वल्लभ नेनी के घर पर हमला करने वाले टीडीपी समर्थक हैं। वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख और पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने इस वीडियो को राज्यपाल के पास भेजकर अपील की कि वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं पर हमले रोके जाएं। आंध्र के गुड़ीवाड़ा में वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कोडाली नानी के घर पर भी पथराव किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों को खदेड़ा। हंगामे की वायरल तस्वीरों पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। आपको बता दें, वाईएसआर कांग्रेस के नेता कोडाली नानी हों या वल्लभ नेनी भांशी, दोनों वाईएसआर कांग्रेस की सरकार के दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। अब सरकार बदली है तो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आग का ऐसा तांडव देखने को मिला जिससे घंटों ट्रैफिक बाधित रहा। जी हाँ, ये जो घटना घटी है, आग की जो खबर सामने आई है, वो चलती कार में आग लगने की खबर है, जिसके बाद पूरी सड़क पर हंगामा मच गया। आग की भयंकर लपटें उठ रही हैं। धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। आग के इस विकराल रूप को पास जाकर देखेंगे तो पता लगेगा कि आग एक कार में लगी है। आग के तांडव की तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आई हैं, जहां एक चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। लखनऊ के विभूति खंड में फ्लाईओवर पर चलती कार में आग लगी। पहले कार से धुआं उठा और फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस दौरान कार सवार ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हादसा लोहिया पार्क से लोहिया अस्पताल जाने वाले फ्लाईओवर पर हुआ। ये आग कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा सामने आई तस्वीरों से लगाया जा सकता है। गाड़ी इस कदर जली है कि सब कुछ खाक हो चुका है। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक ट्रैफिक रुका रहा। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। गाड़ी में आग लगने की वजह भीषण गर्मी में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना जताई जा रही है। तो जून का महीना है और भीषण गर्मी की मार जो है वो अभी भी उत्तर राज्य के कई ऐसे राज्य हैं, उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जो अभी भी भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। और ऐसे में गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा आग की घटनाएं भी बढ़ती जाती हैं। और देखिए, अलीगढ़ से लेकर नोएडा तक गाड़ियों में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए पूरी रिपोर्ट। बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ी में आग धधक रही है। लपटें उठ रही हैं। गाड़ी से धमाकों की आवाज आ रही है। आग की लपटें इतनी तेजी से फैलती जा रही हैं
कि मौके पर आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए हैं। सड़क पर आग का गोला बनी पुलिस की कार की तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां चलते पुलिस वाहन में आग लगने से कोहराम मच गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिन्होंने गाड़ी से धुआं उठता देख गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस कर्मियों के बाहर निकलते ही गाड़ी में तेज धमाके की आवाज आई, उसके बाद लपटें उठने लगी। हैरानी की बात यह है कि यह हादसा टोल प्लाजा जैसी जगह पर हुआ, जहां भारी ट्रैफिक रहता है, जिसके चलते काफी देर तक लोगों को परेशानी हुई। ट्रैफिक रुका रहा। गाड़ी में आग लगने की वजह गर्मी में हुई शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला, जहां बीच सड़क पर एक कार में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंची टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन गाड़ी में लगी आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि इस गाड़ी में आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। बताने जा रहे हैं जहां पर एक बस कंडक्टर की जम करके तारीफ हो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और लोग इस बस कंडक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये वीडियो एक हादसे का है जिसे बस कंडक्टर ने अपनी सूझबूझ से एक शख्स की जान बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बचाई। आप भी देखिए। तेज रफ्तार में बस चलती दिख रही है। बस में ज्यादातर यात्री सीट पर बैठे हैं। कंडक्टर के साथ 2 यात्री खड़े हुए हैं। एक नजर में देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। नीली चेक शर्ट में कंडक्टर के पास खड़ा हुआ दिख रहा युवक बस की तेज स्पीड के बीच खुद को संभाल नहीं पाता है और अचानक गिर जाता है। तभी बस का गेट भी खुलता है, लेकिन कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले ही बस कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाई और उस शख्स का हाथ कस के पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। उसके बाद एक और अन्य शख्स ने उठकर बस का गेट बंद कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद से इस बस कंडक्टर की जमकर तारीफ हो रही है। कंडक्टर ने युवक की जान बचाने में जितनी फुर्ती दिखाई वो वाकई काबिले तारीफ है, वरना तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शख्स अगर बस से गिरता तो हादसा कितना भयंकर हो सकता था। और बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पर अभी भी पानी की जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। लोगों को इसी परेशानी से 2-4 होना पड़ रहा है। और देखिए जो हालिया तस्वीरें सामने आई है दिल्ली के कृष्णा नगर से सामने आई है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 सालों से पानी की संकट से लोग 2-4 हो रहे हैं। ताजा हालात क्या है देखिए रिपोर्ट में। यहाँ सामने गली में पानी आ रहा है, बाहर गली में, और हमारे गली में पानी नहीं आ रहा है। हमने विधायक को और जो भी बड़े अधिकारी हैं वहाँ तक हर जगह हमने कंप्लेन किया और सबको पता है कि इस गली में पानी नहीं आता है पिछले 10 सालों से, क्योंकि इस गली में जो लाइन बिछी हुई है वो लाइन ही गलत तरीके से बिछी हुई है, किसी को पानी नहीं मिलता। जस्ट इस गली के बाहर पानी है, थोड़ा बहुत पानी सबको मिलता है, हमें वो थोड़ा बहुत पानी भी नसीब नहीं होता है। ये कहना है दिल्ली के कृष्णानगर कॉलोनी के स्थानीय लोगों का। ये तो जग जाहिर हो चुका है कि भीषण गर्मी में दिल्ली के कई कोने प्यासे तड़प रहे हैं, लेकिन कृष्णानगर कॉलोनी में रहने वालों को पिछले 10 सालों से पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हमें 1-2 बाल्टी कहीं से भर के लाते हैं, कभी टैंकर मंगाते हैं। इतने पैसे कहाँ से आए जो हम प्राइवेट टैंकर खरीदेंगे? कहाँ से काम चलाएं हम अपना? हमारे यहाँ बिल्कुल पानी नहीं आता है। हमारे यहाँ लाइन बिछवाई जाए और पानी की सुविधा करी जाए। इलाके में पीने के पानी की किल्लत इतनी बढ़ती जा रही है कि लोग अब यहाँ से अपना घर बार बेचकर कहीं और बसने के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि कई साल से पानी की परेशानी को लेकर सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन समाधान नहीं। बहुत मजबूरी है, मजबूरी से बच्चों को पाल रहे हैं। क्या करें, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है अपने लिए। बच्चों को कैसे पालें, कहाँ से लाएं? अपने घर का खर्च चलाएं या पानी खरीदें? इतना महंगा पानी हम कहाँ से पिएंगे? क्या करेंगे? लोग बेच कर चले गए। हमारे बच्चे भी परेशान हो गए हैं, कहते हैं घर बेच के चले जाओ यहाँ से। सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश, इस इलाके में पानी की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसके चलते स्थानीय लोग अपना हक मांग रहे हैं। बस हमें पानी चाहिए। जैसे हर सरकार आती है बोलती है कि हर नल में जल मिलेगा, हमें 10 साल से उस जल का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ है वो जल? आप हमारी नल के खोल के देख लो। मतलब एक गली में पानी आ रहा है, हमारे में इतना भेदभाव क्यों है? दिल्ली में पानी की समस्या से परेशान लोग अब सरकारों से सवाल कर रहे हैं, सरकारों के वादे याद दिला रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी के लिए प्राइवेट टैंकर से 2000 रुपए का पानी लेना
किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद से ज्यादा इसमें सीटें मिली है, जिसकी वजह से न सिर्फ नेता बल्कि कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं। अमेठी से जीत हासिल की के शर्मा ने दिल्ली आकर के कांग्रेस आलाकमान के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। जहां किशोरी लाल की पत्नी इस बीच सोनिया ने क्या कुछ बयान ऐसा दिया जिससे वहां पर मौजूद लोग सभी को हंसने लग गए। कैसे हैं आप? मैंने आपकी वेरी गुड। नमस्कार नमस्कार। रायबरेली और वायनाड सीट से राहुल की जीत पर सोनिया गदगद हैं। कांग्रेस की अपनी सीटें भी 54 से बढ़कर 99 हो गई हैं। तो वहीं अमेठी सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। जीत के बाद किशोरी लाल दिल्ली पहुंचे और राहुल और सोनिया गांधी से मुलाकात की। कैसे हैं आप? खुश हैं? इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में किशोरी लाल, उनकी पत्नी किरण बाला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। कहती हैं कि आपने शेर बच्चा पैदा किया है। जवाब में सोनिया गांधी कहती हैं, क्योंकि मैं शेरनी हूँ। शेर बच्चा पैदा किया, मैं शेरनी हूँ। पति की जीत पर किशोरी लाल की पत्नी किरण बाला भावुक नजर आईं। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने किशोरी लाल को हल्के में लिया, जिस वजह से बीजेपी हार गई। आपका अमेठी से बहुत पुराना कनेक्शन है। ये बीजेपी वाले शायद भैया राजीव जी के साथ गया, ये समझे नहीं बीजेपी वाले। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अमेठी के बब्बर शेर नाम से ये वीडियो शेयर किया है। और इस बीच